मन अति सुंदर में जब कविता आ गई तो अब तो वो सुजाता के साथ मिलकर के राधिका को गलत साबित करने में सुजाता का ही साथ देती है। भोली भाली राधिका बेचारी क्या करेगी। अभी दिव्यम के पिता भी सही से ठीक नहीं हुए हैं जो कि वो सब कुछ सच बता सके। राधिका को इतना उम्मीद था कि जब पापा जी ठीक हो जाएंगे तो मुझे न्याय मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले ही राधिका की दूसरी दुश्मन कविता भी आ चुकी है। कविता तो राधिका को और पसंद नहीं करती थी, जिसके वजह से सुजाता और कविता मिलकर के प्लानिंग करती है कि अगर ये गोलमोही को पता लगा कि दिव्यम की दूसरी शादी हो चुकी है तो ये गोलमोही हम लोग को जेल में डाल सकती है, इसलिए इस गोलमोही को पहले ही घर से निकालना पड़ेगा। दादी के डर से सुजाता तो चुप भी रहती थी, लेकिन अब उसकी बड़ी जेठानी कविता आ गई है तो अब तो वो दोनों मिलकर के उल्टा दादी को ही समझा देती है। और दिव्यम भी नहीं चाहता था कि राधिका फिर से घर में आए, क्योंकि दिव्यम को इतना ज्यादा नफरत हो गया है। दिव्यम को तो यही लगता है कि राधिका ने ही मेरे पापा को धक्का दी थी, क्योंकि दिव्यम राधिका को ही देखा था। और दिव्यम को कोई बताने वाला सच नहीं है, क्योंकि जग्गू भी अभी ठीक नहीं हुए हैं, जिसके वजह से दिव्यम भी कह देते हैं कि राधिका तुम घर से चले जाओ, घर में रानी है सेवा करने के लिए पापा का। जग्गू को ये पता नहीं होता है कि राधिका को फिर से घर से बाहर कर दिया गया है। राधिका काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे घर से मत निकालिए, लेकिन सुजाता जबरदस्ती उसको धक्का दे करके घर से बाहर कर देती है। राधिका बेचारी अंत में क्या करेगी, क्योंकि उसका कोई साथ नहीं देती है। जब दादी मंदिर गई होती है तो तब फिर राधिका के साथ ऐसा करती है। जब दादी मंदिर से आती है, राधिका को खोजती है तो कविता और सुजाता दोनों मिलकर के यही कह देती है कि राधिका यहाँ से खुद ही चले गई, क्योंकि राधिका ने कही कि अब पापा जी ठीक हो चुके हैं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। दादी को तो पहले विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब दिव्यम भी कह देता है कि दादी जाने दो, राधिका का कोई काम नहीं है, यहाँ पे रानी है सेवा करने के लिए, अब पापा तो पहले से ठीक हो ही गए हैं। जब राधिका इस घर में रहती है तो मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी पहला दिन याद आता है, मुझे भी राधिका के ऊपर गुस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर राधिका अब पता लगा कर रहेगी कि रानी कौन है, और राधिका को पता लग जाने वाला है कि रानी दिव्यम की दूसरी पत्नी है। उसके बाद राधिका अपने न्याय के लिए लड़ेगी। तब तक जग्गू भी ठीक हो जाएंगे।